साइंस साइंस या विज्ञान एक ऐसा क्षेत्र है जो बहुत एलोबरेटेड है, बहुत वास्ट है। उसका दायरा बहुत बड़ा है और हम अपने डेली के जीवन में, डेली रोजमर्रा की जिंदगी में भी साइंस के बहुत सारे आविष्कार देखते हैं, उसकी घटनाएं देखते हैं, महसूस करते हैं और आंखों से भी देखते हैं। तो आज हम विज्ञान के इन्हीं पहलुओं में से कुछ पहलू को देखेंगे, समझेंगे। तो जय हिंद टू ऑल। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल होंगे। तो चलिए हम देखते हैं आज विज्ञान के कुछ हिस्से को, जिसे प्रकाश कहते हैं, जिसे लाइट कहते हैं। हम लाइट अपनी जिंदगी में पहले जब भी आदमी सुबह उठता है तो सबसे पहले प्रकाश, मान लीजिए सूर्य का प्रकाश, जो नेचुरल प्रकाश है, हमें मिलता है। और भी आर्टिफिशियल लाइट हैं जो हमारे जीवन में बहुत उपयोगी हैं, जिनका प्रयोग करते हैं। तो हम इनके घटनाएं, इनके बारे में कुछ देखेंगे। चलिए चलते हैं अपने चैनल पे। देखिए, प्रकाश, लाइट जिसको इंग्लिश में कहते हैं, इसकी दो घटनाएं हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, हिंदी में इसे परावर्तन और अपवर्तन कहते हैं। दो घटनाएं हैं प्रकाश की, जिसके बारे में हम देखेंगे। जब लाइट फॉल होता है किसी बॉडी पे, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ बॉडी, इट मे बी एब्जॉर्ब, मे बी ट्रांसमिटेड और लाइट में गेट रिफ्लेक्टेड बैक टू द सेम मीडियम। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने एक बनाया है, एक सॉलिड मीडियम में मान लीजिए कोई लकड़ी का टुकड़ा है, इस पर लाइट फॉल हो रहा है। मान लीजिए इस पर लाइट फॉल हो रहा है, तो ये इधर या तो बैक हो जाएगा, नहीं तो इसी जगह फैल जाएगा, छितरा जाएगा, जिससे ये प्रकाशित हो जाएगा, चारों ओर चमक आ जाएगी। तो लाइट तीन घटनाएं शो करता है। जब किसी बॉडी पे गिरता है तो या तो उस बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, या ट्रांसमिट कर देगा, चारों ओर थोड़ा थोड़ा फैला देगा, और नहीं तो गेट रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। सेम मीडियम, यहाँ सेम मीडियम है, बहुत वैल्यू। मीडियम जो है तीन तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड मीडियम, लिक्विड मीडियम एंड गैस मीडियम, एयर मीडियम। तो वो सेम मीडियम में चला जाएगा। दूसरा पॉइंट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो भी फेनोमेनन है, ये एक फेनोमेनन है, एक घटना है, रिफ्लेक्शन जो है लाइट का। बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट रेज इन सेम मीडियम। जब सेम मीडियम में लाइट रेज बैक हो जाता है तो उसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। मान लीजिए एयर एक मीडियम है, एयर में लाइट गया और किसी बॉडी पे पड़ा, फॉल हुआ और उधर ही फिर रिटर्न बैक हो गया। ये मीडियम एयर है, इधर पूरा एयर मीडियम। ये सॉलिड हो गया तो ये लकड़ी हो गया, सॉलिड मीडियम हो गया। इधर एयर है, एयर से ही लाइट आया और फिर बैक होकर के एयर में चला गया, तो इसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। इस घटना को रिफ्लेक्शन बोलेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के कुछ कानून है, कुछ नियम है, जिसके तहत ये घटनाएं समझी जाती हैं। तो इसमें होता है, तीन टर्म है। एक इंसिडेंट रे है, मैंने यहां लिखा है, एक इंसिडेंट रे है, एक रिफ्लेक्टेड रे है एंड द नॉर्मल। तीन टर्म है इसमें। इंसिडेंट रे, जो रे फॉल होती है किसी पॉइंट पर, मान लीजिए एक प्लेन है, इसके ओ बिंदु पर एक रे फॉल हो रही है, तो यहां से फॉल होकर के ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो जो फॉल हो रही है रे, उसको इंसिडेंट रे, जो रिफ्लेक्ट हो रही है उसको रिफ्लेक्टेड रे। और ये एक नॉर्मल हम खींचेंगे। नॉर्मल इज इमेजिनरी लाइन, ये माना हुआ लाइन है किसी पॉइंट पे। वो पॉइंट पे एक नॉर्मल खींचेंगे, इसी पॉइंट पे रे इंसिडेंट हो रही है और यहीं से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक प्लेन में होते हैं। ये पहला नियम है। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां से आया, इसको देखेंगे। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ, नॉर्मल लाइन के साथ जो एंगल बनाएगा उसको हम आई से दिखाते हैं और इसी को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल लाइन के साथ जो एंगल बनाती है उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, इसको आर से दिखाते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होते हैं, ये दूसरे नियम के तहत। आई इज इक्वल टू आर। ओ को हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ओ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इसे कहते हैं क्योंकि इसी पॉइंट पे लाइट रेज फॉल हो रही है, लाइट रेज पड़ रही है। आगे देखते हैं रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। लाइट से ना इमेज बनता है। जैसे आप जो है कहीं भी सूर्य के सामने भी खड़े हो जाइए तो आपका इमेज पीछे बनेगा, पीछे प्रतिबिंब छाया आएगा।
तो उसी तरह से लाइट से इमेज बनता है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, दो तरह के इमेज बनते हैं। रियल इमेज को हिंदी में वास्तविक इमेज, वर्चुअल इमेज को हिंदी में काल्पनिक इमेज कहते हैं। क्या होता है रियल इमेज? जब रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, कोई भी कंडीशन में, दोनों शर्तों में, यदि कोई लाइट रेज एक्चुअली मीट एट सम पॉइंट, कहीं किसी बिंदु पे मिलता हुआ दिखता है, एक्चुअली मिलता है, सही में मिलता है जाकर के, तो हमको रियल इमेज प्राप्त होता है। इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, इसको हम स्क्रीन पर ले सकते हैं। इट कैन बी सीन विद द आइज, और आंखों से हम इसको देख भी सकते हैं। ठीक है। वर्चुअल इमेज, व्हेन रेज ऑफ लाइट डू नॉट एक्चुअली मीट बट अपीयर टू मीट, इसमें महसूस होगा, अपीयर होता हुआ। ठीक है। व्हेन प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड, जब हम उस लाइट रेज को पीछे हम ड्रॉ करेंगे तो उस समय वो अपीयर होता हुआ महसूस होगा, मिलता हुआ महसूस होगा, तो वर्चुअल इमेज मिलेगा। वर्चुअल इमेज गायब हो जाता है। इट कैनॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, इसको हम स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दिखता तो ये भी आंखों से, ये भी आंखों से, ये भी आंखों से दिखेगा, लेकिन इसको हम स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते। ये स्क्रीन पर हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये रियल और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस। अभी देखिए ये वीडियो में छोटा नोट्स दे रहा हूं, क्योंकि अभी एग्जाम पर्पस के चलते कुछ 10th के अभी एग्जाम्स चालू होने वाले हैं, तो उसमें आप एक सरसरी नजर में इसको आप देख सकते हैं, और एक रिवीजन टाइप का ये शॉर्ट नोट्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स। देखिए प्लेन मिरर, अब हम आते हैं अलग अलग मिरर के बारे में। मिरर या जो भी लेंस है, हम प्लेन मिरर जो है हमारे दैनिक उपयोग में बहुत होता है। सुबह सुबह आईना में अपना चेहरा देखना हो तो हम प्लेन मिरर का यूज करते हैं। प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनता है? देखिए प्लेन मिरर में इमेज बनने का ये चित्र मैंने बनाया है। यहां मान लीजिए ए बी कोई ऑब्जेक्ट है, यहां से लाइट रेज जा रही है, ये प्लेन मिरर में पड़ करके ये रिफ्लेक्ट बैक होगा। जैसे आपको लाइट का प्रॉपर्टीज में पता है कि या तो वो जिस सरफेस पे पड़ती है उससे बैक हो जाती है, दूसरा लाइट रेज यहां से इसके इस पॉइंट पे, जिसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, इससे रिफ्लेक्ट होगी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये हो गया। इसको हम आप बैक करिए, और ये वाला लाइट रेज जो इधर रिफ्लेक्ट हो रहा है इसको बैक करिए, तो ये दोनों मिलेगा जहां पे, यहां एक वर्चुअल इमेज बनेगा और इरेक्ट बनेगा, सीधा बनेगा। प्लेन मिरर का ये प्रॉपर्टीज है, इसमें जो भी इमेज बनता है वो सीधा बनता है। यू जो है ऑब्जेक्ट की दूरी है प्लेन मिरर से, और भी जो है इमेज की दूरी है प्लेन मिरर से। यू एंड भी जो है ऑब्जेक्ट एंड इमेज की दूरी है प्लेन मिरर से। तो आज मैंने लाइट के बारे में कुछ बताया, इसका लॉज हम लोग पढ़े, रिफ्लेक्शन के लॉज पढ़े, रियल इमेज वर्चुअल इमेज क्या होता है, और प्लेन मिरर में कैसे पिक्चर बनता है उसकी तस्वीर बनाई। एक डायग्राम हो सकता है, एग्जाम में पूछ भी सकता है, प्लेन मिरर से कैसे आप पिक्चर बनेगा वो आप दिखाएं ड्रॉ करके। तो आप जो है ये वीडियो देखें, इससे लाइट के बारे में कुछ जानकारी हासिल होगी, और कुछ नोट्स भी आपको उपलब्ध हो पाएंगे इसमें सरसरी नजर देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं इसी से आगे कुछ रिलेटेड टॉपिक लेकर के उपस्थित होऊंगा शॉर्ट नोट्स के रूप में। तब तक के लिए धन्यवाद।